ध्यान से सुनिए इस गहन कहानी को, जिसमें एक बौद्ध भिक्षु अपने शिष्य को त्याग और समर्पण का सच्चा अर्थ समझाते हैं। एक बार गुरु और शिष्य एक गांव में कई दिनों तक रुके, जहां गांव वाले उन्हें सम्मान, आदर और उपहारों से नवाज रहे थे। शिष्य इन उपहारों से प्रभावित हो गया और उन्हें इकट्ठा करने में लग गया। लेकिन जब गुरु ने यात्रा का प्रस्ताव रखा और शिष्य ने भौतिक वस्तुओं के प्रति अपना मोह जताया, तब गुरु ने उसे सिखाया कि सच्चा सुख संचय में नहीं बल्कि त्याग में है। इस यात्रा में गुरु और शिष्य के बीच जो संवाद हुआ, वह हमें जीवन के गहरे सत्यों का आभास कराता है। आइए इस प्रेरणादायक कहानी से जानते हैं कि कैसे आंतरिक शांति बाहरी वस्तुओं से परे होती है। एक बार की बात है, एक बौद्ध भिक्षु और उनका शिष्य गांव-गांव घूमकर लोगों को धर्म का उपदेश दिया करते थे। एक दिन जब वे एक गांव में उपदेश देकर जाने ही वाले थे, तभी अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। उन्होंने बहुत देर तक प्रतीक्षा की, लेकिन बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। इसलिए उन्होंने निर्णय लिया कि वे उसी गांव में एक छोटी सी कुटिया बनाएंगे और कुछ हफ्तों तक वहीं रहेंगे। उन्होंने गांव के बाहर एक छोटी कुटिया बनाई और वहीं रहने लगे। गांव वालों को भिक्षु द्वारा बुद्ध की शिक्षाएं सुनना बहुत अच्छा लगता था, इसलिए हर दिन गांव से कई लोग उनके उपदेश सुनने आते थे। गांव के लोग उन बौद्ध भिक्षुओं से गहरा स्नेह रखते थे और उन्हें बहुत सम्मान देते थे। वे उनके भोजन की भी व्यवस्था करते थे और कई गांव वाले उपदेश सुनने के बाद उन्हें कुछ उपहार भी दिया करते थे। इस तरह भिक्षु और उनका शिष्य कई दिनों तक उस गांव में रुके रहे। फिर एक दिन अचानक भिक्षु ने अपने शिष्य से कहा, हम बहुत दिनों से इस गांव में रुके हुए हैं, अब हमें यहां से चलना चाहिए। यह सुनकर शिष्य ने पूछा, लेकिन क्यों? गुरुजी, हम यहां कितने अच्छे से रह रहे हैं, यहां के लोग कितने दयालु हैं, वे हमें इतना सम्मान, आदर और यहां तक कि उपहार भी देते हैं। क्यों ना हम यहां कुछ और दिन रुक जाएं? उसके बाद हम यहां से चले जाएंगे और तब तक हमारे पास बहुत सारे दान और उपहार इकट्ठे हो जाएंगे, शिष्य ने कहा। शिष्य के मुंह से ऐसी बातें सुनकर गुरु ने उत्तर दिया, नहीं, हम यहां और नहीं रुक सकते। हम पहले ही यहां काफी समय से रुके हुए हैं और हमें धन और उपहार इकट्ठा करके क्या करना है? ये चीजें हम भिक्षुओं के किसी काम की नहीं है और हमें इनसे लगाव भी नहीं रखना चाहिए। हमने त्याग का मार्ग चुना है, तो फिर इस धन का क्या करेंगे? गुरु ने शिष्य की आंखों में देखते हुए कहा, हम आज ही यहां से चलेंगे और जो भी उपहार हमें मिले हैं उन्हें यहीं छोड़ दो, खाली हाथ मेरे साथ चलो। लेकिन शिष्य उन सभी उपहारों को अपने साथ ले जाना चाहता था, लेकिन वह गुरु की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता था। इसलिए जाते समय उसने बिना गुरु को बताए कुछ चांदी के सिक्के अपने कपड़ों में छिपा लिए। जब वे थोड़ी दूर चले तो उन्हें एक बड़ी नदी मिली। जिस गांव में वे धर्म उपदेश देने के लिए जाना चाहते थे, वहां पहुंचने के लिए उन्हें इस नदी को पार करना था। जब वे नदी किनारे पहुंचे तो वहां एक नाविक बैठा हुआ था। जैसे ही उसने भिक्षुओं को देखा, वह बोला, मैं आपको नदी पार करा सकता हूं। आमतौर पर मैं लोगों से नदी पार कराने के लिए 2 चांदी के सिक्के लेता हूं, लेकिन आप लोग भिक्षु हैं, इसलिए मैं आपसे सिर्फ 1 चांदी के सिक्के के बदले में नदी पार कराऊंगा। क्योंकि भिक्षु और उसका शिष्य के पास कोई चांदी के सिक्के नहीं थे, वे चुपचाप नदी किनारे बैठ गए बिना नाविक से कुछ कहे। हालांकि शिष्य ने अपने कपड़ों की गठरी में कई चांदी के सिक्के छिपा रखे थे, लेकिन वह उन्हें निकाल नहीं सकता था क्योंकि उसे डर था कि गुरुजी गुस्सा हो जाएंगे। इसलिए वह भी गुरु के साथ चुपचाप बैठा रहा, यह सोचते हुए, देखते हैं गुरुजी बिना सिक्कों के नदी कैसे पार करते हैं। गुरु दूसरी ओर शांति से बैठे थे, यह सोचते हुए कि शायद कुछ देर बाद नाविक उन्हें बिना सिक्कों के नदी पार करा देगा, या फिर जिस गांव से वे आए थे वहां का कोई व्यक्ति यहां से गुजरे और उनके लिए नाविक को किराया दे दे। लेकिन न तो नाविक ने कुछ कहा, न ही कोई गांव वाला वहां से गुजरा। शाम हो गई, पर डर के मारे शिष्य ने सिक्के नहीं निकाले और नाविक बिना सिक्कों के उन्हें पार कराने के लिए तैयार नहीं था। जैसे जैसे रात होने लगी, वे अभी भी वहीं बैठे थे। ये देखकर नाविक ने उन्हें डराने की कोशिश की और कहा, महात्मा जी, रात होने वाली है और रात में यहाँ ठहरना खतरनाक हो सकता है। कई खतरनाक जंगली जानवर रात में इस नदी पर पानी पीने आते हैं और आपके साथ कुछ भी हो सकता है।
यहाँ से वापस लौट जाइए या फिर मुझे सिक्के दिखाकर इस नदी को पार करिए और अपने गंतव्य तक पहुंच जाइए। वैसे भी मैं भी थोड़ी देर में यहां से जाने वाला हूं। जैसे ही शिष्य ने नाविक के मुंह से खतरे की बात सुनी, वह बहुत डर गया। उसने तुरंत अपनी पोटली से 2 चांदी के सिक्के निकाले और नाविक को देते हुए कहा, कृपया हमें जल्दी से नदी पार करा दीजिए। नाविक ने सिक्के लेकर उन्हें नदी पार करा दिया। नदी पार करने के बाद गुरु ने कहा, जब मैंने तुम्हें कुछ भी लेने के लिए मना किया था तो तुमने ये चांदी के सिक्के क्यों रखे थे? तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी? शिष्य ने कहा, गुरुजी, अगर ये चांदी के सिक्के मेरी पोटली में नहीं होते तो हम बड़ी मुसीबत में पड़ सकते थे। रात का समय था और कुछ भी हो सकता था। इन सिक्कों ने हमारी सुरक्षा सुनिश्चित की और आप मुझे धन्यवाद देने की बजाय डांट रहे हैं। यह सुनकर गुरु मुस्कुराए और बोले, जब तक ये सिक्के तुम्हारी पोटली में बंद थे हम मुसीबत में थे, लेकिन जैसे ही तुमने उन्हें बाहर निकाला मुसीबत खत्म हो गई। मैं तुम्हें यही समझाने की कोशिश कर रहा था कि असली खुशी देने में है, त्याग में है। तुमने 2 सिक्कों का त्याग किया और परिणाम तुम्हारे सामने है। यह सुनकर शिष्य को एहसास हुआ और उसने बचे हुए चांदी के सिक्के गरीबों में बांट दिए और वे दोनों आगे बढ़ गए। दोस्तों, इस कहानी की सीख यही है कि हमें अपने जीवन में भौतिक वस्तुओं से अधिक लगाव नहीं रखना चाहिए, बल्कि अपनी आंतरिक खुशी पर ध्यान देना चाहिए। हमें उतना ही इकट्ठा करना चाहिए जितना एक सुखी जीवन के लिए जरूरी है, न कि दिखावा करने या दूसरों की नजरों में अमीर दिखने के लिए।